चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि नॉलेज वर्सेस कॉन्फिडेंस, नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। ये हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये ग्राफ है हमारा, आप सब लोग जानते हैं कि कार्डिनल प्लेन पे क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो है हमारी, ये हम मान लेते हैं हमारे नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस, ये हमारा नॉलेज है और ये हमारा कॉन्फिडेंस। क्या होता है जब हमें थोड़ी सी कोई नॉलेज आती है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी चीज़ सीखी, अगर हम बेसिक से समझें तो जैसे हमने कोई फर्स्ट चैप्टर या फिर हमने काउंटिंग सीखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 तक, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है हमारे लिए। तो जब हमने इसे पढ़ा तो हमारे अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता कि यार क्या कर लिया, हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो जब हमारा ये होता है, जब हमारे हल्के से, तो हमारा कॉन्फिडेंस ये पहुंचा सीधे, मतलब ये कॉन्फिडेंस हमारा सीधे बढ़ रहा है। अब क्या, हमारी नॉलेज तो कम है, नॉलेज अगर देखी जाए तो नॉलेज सिर्फ इतनी है हमारे पास, और कॉन्फिडेंस हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंस। मतलब नॉलेज के कंपैरिजन में कॉन्फिडेंस कितना हाई हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमने क्या देखा कि हम फिर मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं या फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, जब ये चीज़ें सीखते हैं तो हमारे लिए काउंटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर हम बचपन में जाएं, पीछे अगर हम जाएं, तो क्या होता है, जब फिर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस हमारा लो होने लगता है, यहाँ से कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। लेकिन कॉन्फिडेंस लो होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नॉलेज बेकार है, आपकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉन्फिडेंस तो जहाँ लो हो रहा है, कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ नेगेटिव में पहुँचा, लेकिन नॉलेज तो हमारी इंक्रीज हुई, ये हमारी नॉलेज इंक्रीज हुई। नॉलेज फिर जब धीरे धीरे जब हम इन चीज़ों को सीख जाते हैं, फिर जैसे हमारा नॉलेज और बढ़ती है, हमारा और कॉन्फिडेंस, क्यों, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं। फिर काउंटिंग के साथ में हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर बॉन्ड मास का रूल हो गया, या फिर और चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई। तो वहीं पर लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर क्विट कर देते हैं या यहाँ पर, क्यों, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब देखा जाए तो 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स कम हो गया। लेकिन यहाँ तक जब हम यहाँ तक अगर किसी बच्चे ने अगर सब्र कर लिया, तो इसके बाद जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर जब हमारी नॉलेज यहाँ तक बढ़ जाती है, उसके बाद फिर हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, फिर ये चलता रहता है। तो इसीलिए इससे हमें क्या सीख मिली कि जब हमें कम नॉलेज होती, कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है। इस बात को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और जहाँ कॉन्फिडेंस लूज हुआ, लोग अरे यार डिमोटिवेटेड, सीधे क्विट कर दिया, खत्म कर दिया। तो हमें क्विट नहीं करना है, हमें कुछ दिन सब्र करना है। तभी किसी ने कहा है कि 21 डेज या फिर 7 डेज 8 डेज कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस चलते रहना है। हमें अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहना है। हमें अगर पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो हमें प्रैक्टिस करती रहनी है कि क्या हुआ अगर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, एटलीस्ट हमने प्रैक्टिस तो की, हमने कुछ तो सीखा, 0.1% ही सीखा, लेकिन हमने सीख लिया है। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे क्या करना है, कंटिन्यूटी हमें बनाए रखनी है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है। 1-2 क्वेश्चन हमें ऐसे होंगे जो अटकाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लो होगा, लेकिन हमें क्विट नहीं करना है, क्योंकि हमारी वहाँ पर नॉलेज इंक्रीज हो रही है। और अगर हमने ये नॉन स्टॉप 21 डेज तो बहुत दिन दूर की बात है, मैं आपको सिर्फ 11 to 15 डेज का चैलेंज देता हूँ। 11 to 15 डेज आप अपने आप को कंटिन्यूटी में रखिए, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। फिर उसके बाद में देखना आपकी नॉलेज जो ये थी, यहाँ से भी इंक्रीज जाएगी। नॉलेज विद कॉन्फिडेंस, मतलब नॉलेज भी होगी आपके पास, कॉन्फिडेंस भी होगा। इसी तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करते रहना है। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे की जो वीडियो, जो भी लेक्चर्स हैं, रियल नंबर्स का लेक्चर शुरू होगा, उसके बाद आप इस चीज़ों को धीरे धीरे करके समझते रहिए और सेशन के हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू गाइज।